नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हो रहा है। 4 चरण का मतदान हो चुका है, 3 चरण का मतदान बाकी है। 20 तारीख को 5वें चरण का मतदान होना है, 25 को मतदान होगा, इसके बाद में 1 जून को मतदान होगा और फाइनली रिजल्ट 4 जून को आना तय। बात हम 2019 लोकसभा की बात करते हैं तो 2019 लोकसभा में कौन कितनी सीटें लाया था, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाई थी और कांग्रेस कितनी सीटें लाई थी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीटें लाकर इतिहास रच दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यानी कि 2014 में 272 के समथिंग ऊपर सीटें लाई थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 543 सीटों में से 303 सीटें जीत ली गई थी। कांग्रेस पार्टी उसमें 52 सीटें लाई थी, द्रमुक उसमें 23 सीटें लाई थी और तृणमूल कांग्रेस 22 सीटें लाई थी और वाईएसआर कांग्रेस जो 22 सीटें लाई थी और शिवसेना जो पार्टी है वो 18 सीटें लाई थी। जदयू यानी कि जनता दल यू जो थी 16 सीटें लाई थी। बीजेपी पार्टी थी वो 12 सीटें लाई थी और बसपा 10, टीआरएस 9, लोजपा 6 और सपा 5, राकपा 5, शिरोमणि अकाली दल 2, टीटीपी 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 3, माकपा 3, भाकपा 2, एआईएमईएम 1, जेडीएस 1, आम आदमी पार्टी 1, अनाद्रमुक 1, केरल कांग्रेस 1, एनडीपीपी 1, आरएसपी 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1, एआईयूडीएफ 1 और आजसू 1, नागा पीपुल्स फ्रंट 1, मिजो नेशनल फ्रंट 1, एनपीपी 1 और अन्य 8 सीटें लाई थी। तो ये 2019 का आंकड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन था वो लगभग 300 यानी कि भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें लाई थी और एनडीए जो गठबंधन था वो कई सीटें लाई था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें लाई थी। क्या इस बार कांग्रेस 52 से ज़्यादा सीटें लाएगी? भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य 400 प्लस का जो लक्ष्य है, अगर 2019 और 2014 लोकसभा चुनाव देखा जाए तो 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीटें लाई थी उस हिसाब से 2019 में वो सीटें बढ़ोतरी कर ली गई और इस बार जो 400 प्लस का लक्ष्य लेके चल रही है, कहीं ना कहीं वो 400 प्लस भी आ सकती है। कांग्रेस या तो हो सकता है उसमें कम हो सकता है या फिर कांग्रेस भी वहाँ से सीटें बढ़ेगी। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य